तो राहुल गांधी ने जर्मनी में एक भाषण दिया और यहाँ भारत में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। उनका कहना है कि सरकार संविधान को ही खत्म करने पर तुली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर विदेश की जमीन पर दिए गए एक भाषण में ऐसा क्या था कि अपने ही देश में इतनी बड़ी राजनीतिक आग लग गई। आज हम इसी विवाद और इसके पीछे की राजनीति को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। फिर बात करेंगे राहुल गांधी के उन मुख्य आरोपों की। इसके बाद जाहिर है बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आया वो भी देखेंगे और फिर समझेंगे कि इन बयानों के मायने क्या हैं और क्या इस तरह का पैटर्न हमें पहले भी देखने को मिला है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, मतलब सीन क्या था। तो देखिए, बात हो रही है जर्मनी की। बर्लिन के हर्टी स्कूल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो सबसे क्रूशियल बात है वो है टाइमिंग। ये सब तब हो रहा था जब भारत में संसद का सत्र चल रहा था और बस यही बात राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। तो अब आते हैं भाषण के कंटेंट पे। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? उनके 3 बड़े आरोप थे। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला आरोप और शायद सबसे गंभीर आरोप वो ये था कि सरकार संविधान को ही खत्म करने में लगी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कागज पर संविधान बदला जा रहा है, नहीं, बल्कि असल में उसे खत्म किया जा रहा है। तो ये जो संवैधानिक शरण या कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन शब्द है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, आरोप ये नहीं है कि कोई कानून लाकर संविधान को बदला जा रहा है, बल्कि आरोप ये है कि संविधान की जो आत्मा है, जो उसकी मूल भावना है, जैसे बराबरी, राज्यों के अधिकार, सेक्युलरिज्म, उसे धीरे धीरे जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आरोप पर और वो है संस्थाओं पर कब्जे का आरोप, यानी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। तो यहाँ दावा ये किया गया है कि देश की जो बड़ी बड़ी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों जैसे सीबीआई, ईडी या फिर चुनाव कराने वाला इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि मीडिया, इन सब पर एक तरह से नियंत्रण कर लिया गया है और इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए हो रहा है, जिससे लोकतंत्र का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और फिर आता है तीसरा तर्क। इसमें राहुल गांधी ने भारत के लिए 2 अलग-अलग विजन या नजरियों की बात की, एक कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का। तो यहाँ पर जो तस्वीर पेश की गई वो कुछ ऐसी है। एक तरफ कांग्रेस का विजन है जो सबको साथ लेकर चलने वाला, यानी प्लूरलिस्टिक और राज्यों को ताकत देने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी का विजन है जो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह से चलने वाला और एक नेता पर केंद्रित है। तो ये तो हो गया आरोप। अब जाहिर सी बात है, सत्ता में बैठी बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। बीजेपी का जो सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स था वो ये था कि राहुल गांधी जानबूझकर विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश के अंदरूनी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर 3 बातें कहीं। पहली, ये कि बहस करने के लिए ये गलत मंच था। जब देश की संसद चल रही है तो बात वहीं होनी चाहिए थी। दूसरी, कि इससे दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और तीसरी बात कि इस तरह के बयानों से उन लोगों को मसाला मिल जाता है जो पहले से ही भारत की आलोचना करते रहते हैं। बीजेपी ने इन बयानों के पीछे की वजह को राजनीतिक हताशा बताया। उनका कहना था कि क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सिर्फ बचाव ही नहीं, बीजेपी ने एक काउंटर नैरेटिव भी रखा। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि वो तो फल फूल रहा है। और इसका सबूत है सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और देश में चल रही न्यायिक प्रक्रियाएं, जो दिखाती हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। तो ठीक है, एक पक्ष ने आरोप लगाए, दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब एक राजनीतिक बहस का असर देश की सीमाओं के बाहर कैसे और क्यों होता है? देखिए, जब कोई बड़ा नेता विदेश जाकर ऐसी बातें करता है तो इसका असर कई स्तरों पर होता है। सबसे पहले तो दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर एक नैरेटिव बनता है। दूसरा, जो विदेशी निवेशक हैं उनके भरोसे पर असर पड़ सकता है। और तीसरा, दूसरे देशों के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हुआ है। असल में ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है जो बार बार दोहराया जा रहा है।
अगर हम देखें तो राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार विदेश में भारत के आंतरिक मुद्दों पर बात कर चुके हैं, चाहे वो अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात हो, या ब्रिटेन में मीडिया की आज़ादी का सवाल, या फिर यूरोप में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी, और अब जर्मनी में ये ताज़ा बयान। उसी कड़ी में एक और मामला है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना ज़रूरी है कि आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में एक देश की अंदरूनी बहस कहाँ ख़त्म होती है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि कहाँ से शुरू होती है। इस पूरी बहस की जड़ में शायद यही सवाल है।